नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों आज बाजार गिर रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, पोर्टफोलियो माइनस में है। लेकिन आपको पता है गड्ढा शेयर किसे कहते हैं? लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, गड्ढा। गड्ढा यानी कि हम कभी कभार मैच खेलते हैं ना, तो कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये तो गड्ढा प्लेयर है, यानी कि बेकार, बिल्कुल घटिया शेयर के बारे में आप सभी के साथ इस वीडियो में बात कर रहा हूं। और इसमें आपके लिए बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ, ट्रस्ट मी। हाँ, अगर आप अभी खरीद कर अभी बेचने वाले हो या अभी खरीद कर कल बेचने वाले हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। लेकिन अगर आप लिटरली स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनाने आए हो ना, तो ये वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ। देखो, हमेशा कहा जाता है कि जीतने वाले को याद रखते हैं, लेकिन सीखता हारने वाला ज्यादा है, क्यों? अगर वो एक्चुअली में उस चीज पे काम करना चाहता हो तो। इस शेयर ने निवेशकों की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी है और ये घटिया शेयर है। ऐसा नहीं है मैं आज बोल रहा हूं, मैंने इस पे पहले भी 3-4 वीडियोस बनाई हैं और मैंने एक ही चीज बोली, इसको छोड़ो, अवॉइड करो, फेंको, बाहर करो इसे अपनी पोर्टफोलियो से, और कुछ नहीं कर सकते आप। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है जेनसोल इंजीनियरिंग। जी हाँ, इस शेयर की बात करें तो ये 1400 रुपए पे ट्रेड करता था। ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1.5 साल पीछे ही हुआ है, 1.5 साल, और अभी 6 महीने पीछे तो ये 1000 रुपए पे था। आज की रेट में ये 2 डिजिट में आ चुका है। जेनसोल इंजीनियरिंग का शेयर 2 डिजिट में, आज करीब ये स्टॉक 66 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और लोअर सर्किट लगा हुआ है। आप अगर बेचना चाहोगे नहीं बेच पाओगे। ये कहानी शुरू हुई थी दोस्तों महादेव बैटिंग ऐप के केस में, जब ये स्टॉक फंसा था फर्स्ट टाइम। तब ये स्टॉक अराउंड 1000 रुपए से घटकर 700 रुपए आ गया और उस समय मैंने फर्स्ट टाइम इस स्टॉक पे वीडियो बनाई और मैंने कहा था दूर रहें। क्लियर कट बोला, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है क्या नहीं है समझ में ही नहीं आ रहा, दूर रहें। उस समय ज्यादा बात नहीं करी और इतना ही बोल के छोड़ दिया। फिर ये स्टॉक रिबाउंड करता है और 1000 रुपए तक आता है। 1000 रुपए आने के बाद वापस से गिरता है और फिर ये स्टॉक 700, 900, 850। फिर इस पे एक रिपोर्ट आई, आई थिंक पहले केयर या इकरा में से किसी ने निकाली कि भैया ये तो डिफॉल्टर हैं, ये एक्चुअली में फाइनेंशियल्स गलत दिखाते हैं, सब दस्तावेज गलत हैं, बैंकों को पेपर गलत दिखा रहे हैं, पैसे बैंकों को टाइम पे वापस दे नहीं पा रहे हैं, इनके पास है ही नहीं पैसा, डिफॉल्ट कर रहे हैं। उसके बाद केयर ने भी निकाली, केयर या इकरा में से पहले किसी ने निकाली, फिर दूसरे ने निकाली और दूसरे ने तो चट्ठा बट्ठा खोल दिया और तब से लगना शुरू हुआ इसमें लोअर सर्किट। फिर सेबी की जांच, फिर एक के बाद जांच पे जांच होती ही चली गई और ये शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। आज ये स्टॉक 66 रुपए पे है। आप सोच रहे हो आपकी पोर्टफोलियो डाउन है, ये स्टॉक देखो, स्टॉक 1100 रुपए ऊपर था, 1100 रुपए का भाव था 20 जून 2024 को, आज है 66 रुपए। पता है कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है? 95%। सुनने में ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन इस स्टॉक को दोबारा अगर 1100 पे पहुंचना होगा तो पता है कितना बढ़ना पड़ेगा? सोचो आप, इस स्टॉक को 20 टाइम्स बढ़ना होगा, 20 टाइम्स, 20 गुना, 20% या 200% नहीं, 20 गुना, 2000%। तो भाई साहब, ये होता है जब शेयर बाजार में आप गलत शेयर चुन लेते हो। अब प्रॉब्लम पता है कहां होती है निवेशकों से? अब आप अपने लिए सीखो। पहले मैं इस स्टॉक की अपडेट देना चाहूंगा जो मेरे पास है इस समय। एक और इस पे जांच होने जा रही है MCA की तरफ से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। क्या डिटेल्स हैं वो मैं शेयर करता हूं आप सभी के साथ। MCA टू प्रोब जेनसोल एंड ब्लू स्मार्ट, इनकी जो सब्सिडरी ब्लू स्मार्ट है उसके ऊपर भी जांच होगी। अब ये फ्रेश अपडेट आई है, यानी कि दिक्कतें खत्म ही नहीं हो रही हैं। The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has ordered a probe into Gensol Engineering as well as Blue Smart for alleged violation of norms. Gensol share extended losses by another 5% to hit the lower circuit for the 18th consecutive session. लगभग 18वां लगातार ट्रेडिंग सेशन है जहां स्टॉक लोअर सर्किट मार रहा है 5% का। बेचने का मौका तक नहीं मिल रहा है निवेशकों को। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी थी रिसेंटली जब ये स्टॉक 500-700 रुपए पहुंचा था, कि इस शेयर में 4 लाख निवेशक हुआ करते, 4000 निवेशक हुआ करते थे करीब करीब। आज से 3-4 साल पहले केवल 4000। ठीक है जी। उसके बाद इस स्टॉक में तेजी शुरू हुई थी और तेजी में सब लोगों ने खरीद लिया और ओवरऑल जो शेयर धारक हैं बढ़ते बढ़ते अभी रिसेंटली 1 लाख के पार पहुंच गए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको डेटा मिल जाएगा। मार्च 2025, अभी रिसेंट मार्च 2025 में सबसे हाईएस्ट लेवल पे शेयर होल्डर पहुंचे हैं इस कंपनी में 1,07,447। शेयर धारक बढ़ रहे हैं। कैसे? पता है आपको? एक ही
दिमाग में थॉट है उनके, अरे 1000 वाला 500 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया, और खरीदो और खरीदो और खरीदो। यहां मरते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। अब यहां पे क्या काम करता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप सुनिए। इसी स्टॉक में जून 2022 में पता है कितने शेयर होल्डर्स थे? सोचो आप, मात्र 600 शेयर होल्डर से 600। और इन्होंने पैसा छापा लगभग करीब 2024 में 60,000 इनके शेयर होल्डर्स हो गए। और वहां पे आई थिंक ये लोग निकल गए, वहां से लगातार शेयर टूटता ही चला गया है। आज की डेट में तो प्रमोटर्स के पास भी 35% ही स्टेक रह गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर तक 62% था। तो वो तो निकल गए बेच बाच के, पैसा बना बनू के। 100-200 रुपए का 1400 हो गया था शेयर। अभी 1,07,000 इन्वेस्टर्स हैं और ये शेयर का हाल आप देख सकते हो। यानी निवेशक पूरी तरीके से रिटेल ट्रैप है, फंस चुका है। अब ऐसी जगह पे आपको क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए दोस्तों? अगर डिसिप्लिन नहीं है तो शेयर बाजार में पैसा नहीं बनेगा। नोट कर लो मेरी एक बात, अगर इसी शेयर में किसी भी निवेशक ने एक डिसिप्लिन रखा होता जो डाइवर्सिफिकेशन का है, तो वो बच जाता। मैं हमेशा कहता हूं एक शेयर में एक लिमिटेड पैसा लगाएं। अगर बहुत ज्यादा टूट गया तो थोड़ा बाकी शेयर से 2% ज्यादा लगा दो, लेकिन उसके बाद नहीं लगाऊंगा, कसम खा लो। कहता हूं ना मैं, अगर किसी ने वो चुना होगा तो शायद एक लिमिटेड पैसा ही टूटा होगा, अदरवाइज हर लेवल पे आप एवरेज करते गए होगे तो ये शेयर आपको ले डूबा। दूसरा डिसिप्लिन कहता है कि जब भी आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो देखो, कंपनी के ऊपर खबरें तो देखो। एक समय पे आके तो रुकना पड़ेगा, अगर नहीं रुके तो खत्म पैसा। अब किसी ने इसी स्टॉक में भर भर के पैसा लगा दिया होगा तो जिंदगी खत्म भाई साहब। अब ऐसे शेयर्स अपनी पोर्टफोलियो में कैसे पहचाने, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक ही चीज बोलूंगा, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। कौन सी कंपनी, देखो अभी के लिए तो ये तो खैर फ्रॉडिया थी, ये तो साफ दिखती थी। मतलब 200 रुपए से 1400, बैटिंग ऐप में नाम आ रहा है, 3-4 गलत खबरें आ रही हैं तो शेयर टूट रहा है, पंप डैम टाइप दिखता था। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में पहचानना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। जो इसकी भी अच्छी थी, लेकिन वो दिख रही थी कि भैया शेयर धारक इतने से हैं, इतने हो रहे हैं, तो वो मैटर खराब था। दूसरी आपके लिए जो चीजें होती हैं वो होते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। कंपनी का जितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखो उतना अच्छा। इस कंपनी में 3-4 साल पहले कुछ भी नहीं था, अचानक से इतना कुछ हो गया है ना, तो बेकार है। चौथी चीज आपको मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो कंपनी के अंदर आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, वो कोशिश करो कि अपनी टोटल पोर्टफोलियो का 7-8% से ज्यादा मत दो। इस हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो में 18-20 शेयर्स आ पाएंगे। कम शेयर्स की पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो एक शेयर को 10%, 12% से ज्यादा मत दो। इस हिसाब से 10 शेयर्स आपकी पोर्टफोलियो में आएंगे। कम से कम आपका रेस्ट ऑफ 90% पैसा सेफ रहेगा और उससे आप 10% रिकवर कर सकते हो। लेकिन गलती से किसी शेयर में आपने 30-40% लगा दिया और वो शेयर कल्प्रिट निकल गया तो फिर वो पैसा कवर करना मुश्किल पड़ जाएगा। हमेशा याद रखना, सत्यम जैसी बड़ी कंप्यूटर की कंपनी बर्बाद हो गई थी भाई साहब। तो शेयर बाजार में कब कौन सी कंपनी पे क्या हो जाएगा पता नहीं है, शेयर बाजार नहीं हकीकत में, ठीक है। तो आपको लिमिटेड ही रखना है एक्सपोजर, ये हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी और इस शेयर से अभी भी दूरी रहें। कोई एवरेजिंग की या फिर बॉटम फिशिंग की ना सोचे तो ज्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।